सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को शिरडी के साईं बाबा की ओर से हिंदी अकादमी और सोनू अकादमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके सामने श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ की श्री साई सच्चरित्र का हर एक अध्याय यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की। हमें आशा है कि हमारा यह कदम घर घर तक श्री साई सच्चरित्र का संदेश पहुंचाकर हमें सुख और शांति का अनुभव करवाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम सर्वप्रथम श्री साई चरणों से क्षमा याचना करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 16-17 शीघ्र ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहा था उसका वर्णन है। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्तिपूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तुओं का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितोषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनका तुल्य समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश किया उसे अब श्रवण करेंगे। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल्य संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव श्री संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्मज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे सम्मुख आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्मज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से
यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का आगमन बहुत ही दुर्बल है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप शरीर के महानुभव पधार कर मुझे ब्रह्मज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहस्र आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरी व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी बालक रुपये लाने में असफल ही रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात ही है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्मा के अवतार थे। जहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपये शरीर की तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी, और उस क्षण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्होंने तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही ना थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू जी घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परिशार्थ ही रचा था। ब्रह्मा जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गट्टियाँ थी, और यदि वे सचमुच ही ब्रह्मज्ञान के आकांक्षी होती तो इतने समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे, तो वे दर्शक बने ही ना बैठ रहे थे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर क्षण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपये उधार देने तक का साहस ना कर सका। पाठक थोड़ा विचार करे कि ऐसे व्यक्ति बाबा से ब्रह्मज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शन ना बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने ना रुपये दिए और ना शांत ही बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्मज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह हो कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्मज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार तलवार की धारा पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिनका सारांश यह है कि ब्रह्मज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यता सामान्य मनुष्यों को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्पण नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का
सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधीर नहीं। अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसे की कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती थी। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का, जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं। उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही होना चाहिए। पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न मन ही स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। सार वस्तु ग्रहण करना। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विशेषताओं से संबंध है और दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि रथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पद है। जो अल्प बुद्धि है और जिसके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते थे। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में भी विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे आत्मदर्शन के पद में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ, एक ब्रह्म है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वदा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वप्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यकता है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो सकता है, जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो
वहीं अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अंत में ईश कृपा परमावश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुद्ध वेदाध्ययन द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मवर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 50 गुने रुपयों के रूप में ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्मा का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का ब्रह्म और धन की तृणा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों को वास है। जो निरीच्छ हो केवल वही यह भावसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्मा के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुम्हारे कबहू होत नहीं रवि जननी इकटाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्मा के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्त और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांत है और न संतोष ही, और न वह दृढ़ निश्चयी हुई होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत हैं उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निरादंब ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छानुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान बोझ में मस्जिद में उपस्थित सभी जन
सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा वशिष्ठ। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोंपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इसी प्रकृति के थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीपी या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः विरले ही होते हैं जो स्वयं भगत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रगण्य थे। इसलिए हेमाड पंत कहते हैं कि वो देश धन्य है, वो कुटुंब धन्य है, तथा वे माता पिता धन्य हैं जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 18-19। श्री हेमाड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई। श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा। आनंद प्राप्ति के लिए उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। उपदेश में नवीनतम। निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। ब्रह्मज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमाड पंत ने गत 2 अध्यायों में किया था। अब हेमाड पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें सफलीभूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंधों में किस प्रकार उपदेश किए, इनका 2 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल ना कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें अमृतानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित ना करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत श्रेणी में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर ले और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृति और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणार्थ बुद्ध कौशिक ऋषु ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्रोत साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषध का बलपूर्वक प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा
देने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पतरु हैं, हमारी सहायता आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। कारपड़ के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्होंने बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनसे पापकर्म शेष न रहे हो तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते जा रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं दीप्तिमान निर्मल शांति एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरुचरण का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विशेष समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुओं को जागृत कर उन्होंने गुरुचरण का अमृतपान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से अपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दे? वे एक सरल हृदय भक्त है, इसलिए उनकी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें और हे देव, कृपा कर उन्हें एक स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगी और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी
प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्ति कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्ष से गुरुचरण का पारायण कर रहा हूँ, जिसका कोई परिणाम अब तक ना निकला। उनका केवल 7 दिनों तक शिरडी निवास ही सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उसके कृपा की रह देख करता हूँ, जो मेरे ऊपर मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाड पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाड पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुँचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं और आप ऐसे व्यतीत और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए, जब तक मैं पूजा आदि से भी निवृत्त हो जाऊँ तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमाड पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा रचित महाभारत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञानुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिक या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाड पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वो ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पुष्ट सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आई और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाड पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले आओ। तब हेमाड पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाइए, जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले,
तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हैं, जिसका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, ये पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर उन दोनों में एक प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध हैं, जिसका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते थे। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को कुछ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमि के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनको सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साढ़े के गुरुचरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमांड को रोमांच आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इस कथाओं को श्रवण कर हेमांड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो काशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साई चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण आसन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्ध की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देव, आपने अब यह क्या करना आरंभ कर दिया। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं, जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश ना दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मूर्ति का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपने स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शक्ति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घकाल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र ना फूंका। मैं उनसे कभी अलगाव भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरे मुंडन कर
मुझसे 2 पैसा दक्षिणा में मांगा, जो मैंने तुरंत ही दे दिया। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय है, और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर केवल यह है कि वे कांचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा और धैर्य। जब मैंने ये 2 वस्तुओं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्र का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। उन्हें उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था, और उनके समान गुरु कोई बिरला ही नहीं मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे व्यतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यानमग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। आठों प्रहर मैं एक टक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध को बैठा। उनके दर्शन के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए कोई और चिंतनीय विषय या पदार्थ न था। मुझे तो सदैव उन्हीं की ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में मग्न हो गया। ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा, धैर्य है दूसरा पैसा, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में मग्न हो गया। ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा, धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते सदा भय जाता रहता था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा ना रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा ना की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो मेरे प्रेम में कभी कमी ना हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करते हैं, चाहे वे उनके समीप हो या नदी के उस पार हो। हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुए के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब उन्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु की कर्ता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हर और ब्रह्म का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली,
और अपने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। एक गधा ध्यानपूर्वक एकाग्रत से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कंठ रुध गया और वे मुख से एक शब्द भी ना बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं, जिनका वर्णन किस मुख से करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहब जोग ने पूजा आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाहिने ओर तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्होंने देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में इस विषय पर वार्तालाप हुआ था। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता करते हुए हेमाड पंत उत्कंठ पूर्वक उन्हें वो वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने के अति उत्सुक था, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वो तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उसके हृदय पलट पर अंकित हो चुका था, वो सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारे समझ में आया है? तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचल नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएगी। तुम्हें आसक्त रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें देह की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो, मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी बुद्धियाँ केंद्रित हो जाएगी तथा ज्ञाता ज्ञान और ध्येय का पथकत्व नष्ट होकर ज्ञाता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगा कर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही
उनका भरण पोषण हो जाता था। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुए की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्राप्त करती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सब ने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित है। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बाबू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगी। हेमाड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किए और स्तुति की कि प्रभु इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं के श्रवण कर नित्य मनन तथा निधिध्यासन कर सारे तत्वों को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। सारे पाठकों, हेमाड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भ्रांति मिला जो आज हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। 15वें अध्याय के अंत में हेमाड पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से ना टुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, शुद्धा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्वास करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान ही व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करो, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चय ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृष्टि को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पद सुगम हो जाए। द्वैत भाव ही वेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्न प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और
कल्पना से परे हैं। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्गदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंधों के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम का, एक दूसरे की सेवा का सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित है। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाए तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आए, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटी वाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एकनाथ का रोचक भजन औरंगाबाद कर मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जगत रामा सोवत रामा, जहाँ देखो वहीं पूर्ण कामा। एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखो वहाँ राम सरीका। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हेमाड पंत के गत दिन अखंड रामनाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और कभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ इलाज बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यदा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे से कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उनके प्रति गुणा होने लगे। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो परदोषों को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। इनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त हैं, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपने जीवने से ही दूर करते हैं और इस प्रकार
वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वदा ही भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो, और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ, और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वो वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक देव अधिक दूर ना होगा। ये कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सच प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन के गोरे अंधकार में मग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए, और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी हो। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में 3.5 हाथ के मानव थे स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतरीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और उन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित ना कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भावों से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पूजन तो किसी को आध्यात्म स्मरण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्र नाम का जप करने व चांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को
प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए। एक बार वे एक मंदिर सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया तथा कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठे धैर्य रहने को कहा। उनके सुगम पद और विधि का वर्णन ही संभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जिनमें से एक यहाँ नीचे दिया जाता है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्णमयी के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए के अनुसार वामन गोंद करके घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्णमयी के छप्पर पर से होकर दूसरे चोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी की समझ में न आया। राधा कृष्णमयी इस समय ज्वर से कंपित रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसा देना क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य न कराना चाहिए और कार्य करने वालों को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए अर्थात मजदूरी का भुगतान शीघ्र और मजदूरों के लिए संतोषप्रद हो तो वे अधिक उत्तम कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे। फिर कार्य छोड़ने एवं हड़तालों की कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी और ना ही मालिक और मजदूरों में वैमनस्य पैदा होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 20 विलक्षण समाधान। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगुण की समस्या का समाधान। नौकरानी द्वारा श्री दासगुण की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमंत पंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साई मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की बृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सादृश्य अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद के बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम पूर्वक भक्तों को बुद्धि वितरण की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी वो निराह कर बुद्धि वृष्टि का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को बुद्धि देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर बुद्धि का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में
भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, वो बाबू अब जाओ, भोजन करो। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। आह, क्या वे दिन जो अस्त हुए तो ऐसे हुए कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करोगे तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साई की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदरपूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगुण ने ईशोपनिषद का टीका लिखना आरंभ किया। वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षेप परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजनेयी संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठकर माना जाता है, जो कि ब्राह्मण और आरण्य इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषदों तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्य उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानेड का कहना था कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्मतत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसके बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्म संबंध गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगुणों ने वही चंदों के अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्होंने अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी अधिक किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक अर्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका। इसी कारण श्री दासगुण बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्त होती है। अतः श्री दासगुण को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण ना कर सका तो उन्हें शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई क्या है। जब तुम लौटे गए तो विलोपार्ल में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी।
उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल सकती है। परंतु दासगुणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असच नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्मवाक्य ही है। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलेपार्ल में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगुणु सुबह मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वो कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके चोर और किनारे कितनी सुंदर थी इत्यादि। उन्होंने वो गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन, जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढांके हुई थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगुणु को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दासगुणु ने श्री एम यू प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर ये ह्यू प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक शुद्धा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का परवाह ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर सानंद नाचते कूदते लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुड़की खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, परंतु फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगुणु की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चितरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराश का कोई निशान भी नहीं। इस प्रकार उन्होंने अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वो सब चराचर में व्याप्त है और जो कुछ भी स्थिति उसकी दया से अपने को प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धनावस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित कार्य था। श्री दासगुणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंदगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए।
और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगुणु को विलेपार्ल भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगुणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझ सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगुणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी और उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी। ईशो उपनिषद की शिक्षा। ईशो उपनिषद की मुख्य देन नीतिशास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चय रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसमें बृहत रूप से वर्णित किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है, और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है, और उस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वभाव समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसा व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन ना कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिद्रान्वेषण क्यों करने लगता है? श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 21। श्री VH ठाकुर, अनंतराव पाटनकर और पंढरीपुर के वकील की कदायम। इस अध्याय में हेमाड पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर BA, श्री अनंतराव पाटकर पुणे निवासी तथा पंढरीपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। यह सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनपूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पद पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का साध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, हेमाड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक मुंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, फारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर ने हेमाड पंत से भी उसका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुँचे और बाबा के
दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गया। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकते हैं? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का अर्थ चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकतानुसार परस्पर कमी की पूर्ति करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री VH ठाकुर BA रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समूह वडगांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानडी संत पुरुष के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदा लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तथा जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होंगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतर चिन्मुर को हो गया, जहाँ की नाणे घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्होंने भैंसों की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात ही उनका स्थानांतर कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहब चांदोकर से परिचित हो गया। उनके द्वारा उन्होंने श्री साई बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञान हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति अवश्य होने के कारण वे उनके साथ ना जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्होंने ज्ञात हुआ कि नाना साहब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए श्री साई बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने रोमांचक हो गया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाणे घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पद पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पद है। जब श्री ठाकुर ने हेतुगर्भ शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का प्रवाह ना रहा और उन्हें कानडी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखकर और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वो सत्य है।
उनका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उनकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें श्रीडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी इस कथा का और अधिक सशक्ति प्रमाण था। श्री अनंतराव पाणकर, पुणे के एक महाशय श्री अनंतराव पाणकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए। यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैं बहुत कुछ पठन किया, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति ना मिल सकी। इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांत नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सफलतापूर्वक शांत प्रदान कर देते। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर इस दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। घोड़ी की लीद के लोग गोले। नवदा भक्ति के संदर्भ में। एक समय एक सौदागर यहाँ आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांत प्राप्त हुई। श्री पाटणकर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके। इसके उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वो तुम्हें कहता हूँ। गोडी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं 9 विधा भक्ति, यदा श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास या दास्यता, सख्यता और आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। उनमें से यदि एक को भी सच्चता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जब तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुक्ल ही है। वेदज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी की कीर्ति भक्तिभाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्र करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटकर के हर्ष का परवाह ना रहा। पंडरीपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर
ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पांडरीपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने दूत हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर टीक बैठी और उन्हें उसे पहनने पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे नतशिर बैठे ही रहे। वाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बताया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और जो मेरी ही वो लक्ष्य करके कहा गया था वह सत्य है। वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए। एक समय जब उपन्याधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरीपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उपन्याधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषध सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उनसे छुटकारा पाना संभव है? और क्या नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय नूलकर का और साथ ही श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहार किया गया। मैंने इस आलोचना में हाथ बांटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरी उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल परामर्श है कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए और न ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पांढरीपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोडन आते। वे सबके हृदय की गूढ़ बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा ना था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान उज्ज्वल मानती तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल नाती। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का चित्रान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वरन सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता को कोई ना कोई आंका सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवन में तदनुरूप ही हैं, क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 22 सर्प विष से रक्षा। श्री बाला साहेब मिरेकर, श्री बापू साहेब बोटी, श्री अमीर शक्कर, श्री हेमांड पंत। बाबा की सर्प मारने पर सलाह। प्रस्तावना। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए। उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की स्वरूप वर्णन से रुचि नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरण से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं।
हेमाड पंत भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह यह है। कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती चलती हैं तथा उनका प्रकांड भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन होने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधकार छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट गोचर नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यान पूर्वक देखने पर प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा की दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। उसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, आहा कितना सुंदर है। वे पैर मोड़ कर बैठे हैं और दाहिनी पैर बाएं घुटने पर रखकर गया है। बायां हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिनी पैर की अंगूठी पर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझ रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर गुप्त दो उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का भी अवलोकन करें। साईं बाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थस्थल बन गया है। चारों ओर के लोगों की वही भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धनी सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है। बाबा के समूह प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। धन्य तो वही है जिसके कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे ब्रह्मा में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते हैं। कभी कभी वे चैतन्य धन और आनंद मूर्ति भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी कटु भी हो जाया करते थे। कभी संक्षिप्त और कभी घंटों वचन किया करते थे। लोगों की आवश्यकतानुसार भी भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश देते थे। उनका जीवनी व अगाध ज्ञानवाचा से परे थे। उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रही। फिर भी हम फूले ना समाते थे। जलवृष्टि के कणों की गणना की जाती है। वायु को भी चर्म की तैल में संकुचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत ना पा सका। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करेंगे। भक्तों के संकट के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाल साहेब निरीकर जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपरगांव के मामलदार थे, एक बार दौर पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भ्रांति, स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि क्या तुम अपनी द्वारकामयी को जानते हो? श्री बाला साहब इसका कुछ अर्थ ना समझ सके।
इसलिए वे चुप हो रहे। बाबा ने उनसे पुनः कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं द्वारकामय है। जो उसकी गोद में बैठता है वो अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वो माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगा। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें बुद्धि देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि क्या तुम लंबे बाबा से परिचित हो, अर्थात सर्प, और अपनी बाई मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कहनी के पास ले जाकर दाहिनी हाथ को सांप के सादृश हिलाकर बोला कि अति भयंकर है, परंतु द्वारकामयी के लीलों का वो कर ही क्या सकता है। जब स्वयं ही द्वारकामयी उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मीरीकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसमें भी ना होता था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाल साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वे बोले कि मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहब ने जो कुछ कहा वो श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चित्री पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहाँ की चर्चाएं करने लगे। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक बाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर ना था। वो सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। यह आवाज़ सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वो सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहाँ से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियाँ ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब उन्होंने उनका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वो टल गया और साई चरणों में बाला साहब का प्रेम दृढ़ हो गया। बापू साहेब बूटी। एक दिन महान ज्योतिष श्री नाना साहेब बेंगले ने बापू साहेब बूटे से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को भयप्रद है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े अधीर हो गए। जब सदैव की भ्रांति वे बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले कि ये नाना क्या कहते हैं। वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि
अच्छा देखें, काल मेरा किस भ्रांति अपहरण करता है। जब सांझ समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकरी ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वो सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुम्हारी ही दृष्टि से ओझल हो गया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और वहीं बड़ा ही हर्ष हुआ। अमीर शक्कर कोरले गांव का निवासी था, जो कोपड़ गांव तालुक में थे। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वो प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुद की स्मृति आई तब काम धंधा छोड़कर वह शिरडी आया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दिया। चावड़ी उस समय एक अस्वस्थकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगों के लिए सर्वदा ही अयोग्य था। गांव के अन्य कोई भी स्थान उसके लिए उत्तम होता, परंतु बाबा के शब्दों तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में ना आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः एवं सायंकाल चावड़ी पर से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से ऊब गया, तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर गोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा, जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। तब से प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए वह फटने से पूर्व ही शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञानुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोगमुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ कि अर्धरात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा कि वो अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेक बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ भी ना दिखा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा और वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घकाल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। बाबा ने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए
वहाँ बैठे देखा, जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। हेमाड पंत, बिच्छू और सांप। बाबा की आज्ञानुसार काका साहेब दीक्षित एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था, तब श्री हेमाड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तथा हेमाड पंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक ना थी। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृतप्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वही चुपचाप बैठ रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग चढ़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसा सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर ना पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। बाबा के विचार। एक वक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाड पंत ने उनकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सादृश जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन बोले कि सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता है और सब प्राणी सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है और स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। संघर्ष एवं वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।